Today we are continuing the same exercise and question number 7. See what is given in question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो देखिए इसमें बता क्या रहा है, पहले जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना ले। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें बता रहा है कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले देखो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई 20 मीटर हाई और इसके ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर लगाया गया है। यहाँ से इसके ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर लगाया गया है और इस ट्रांसमीटर टावर को ग्राउंड से देखा जा रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए कि क्या क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो पहले अगर आप क्वेश्चन समझ लोगे अच्छे से तो आपका डायग्राम सही बनेगा, डायग्राम सही बनेगा तो रिजल्ट भी सही आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक ट्रांसमीटर टावर को लगा रहे हो। तो ये ए और बी ले लिया आपने, बिल्डिंग की हाइट हो गई 20 मीटर और बी और सी हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर टावर। ये सब कहाँ पर है? ग्राउंड पे। और ग्राउंड कैसा हम लोग को लेना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना है, ठीक है। अब इसके बॉटम और टॉप को, ट्रांसमीटर टावर के बॉटम और टॉप को देखा गया तो 45 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री का एलिवेशन कम होगा, दैट मींस यहाँ आपको मिलेगा 45 डिग्री का एलिवेशन बॉटम ऑफ द ट्रांसमीटर टावर को देखने पर। और सेम पॉइंट से जब आप टॉप ऑफ द ट्रांसमीटर टावर को देख रहे हो उस टाइम जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो हो जा रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोगों ने डी ले लिया जहाँ से इस टावर का ट्रांसमीटर टावर को देखा जा रहा है, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए टावर की हाइट कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा। तो देखिए हाइट ऑफ द टावर निकालना है आपको, दैट मींस बीसी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? बीसी। तो पहले इस फिगर के बारे में आपको लिख के बताना होगा कि एबी क्या है, बीसी क्या है। लिख देंगे यहाँ पर एबी इज द बिल्डिंग एंड बीसी इज द transmission tower. D is the point on the ground, ठीक है। इस ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां से एलिवेशन देखा गया बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमीटर टावर, ठीक है। अभी आपको हाइट मालूम करनी है ट्रांसमिशन टावर की, तो आप देख सकते हो कि बिल्डिंग की हाइट आपको पता है और बीसी इसके ऊपर की हाइट है। तो चलो इसको हम लोग एच ले लेते हैं कि जो बीसी है उसको हम लोग एच भी डिफाइन कर दें, वेरिएबल डिफाइन कर दें। आप नहीं डिफाइन करना चाहते हो आप बीसी लिख करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये जो बेस है दैट मींस जो डिस्टेंस होगा पॉइंट से बिल्डिंग के फुट का, उसको हम लोग चलो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक्स डिफाइन कर दिया, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है? एडी भी हो सकता है। क्या करेंगे यहाँ पे आप देखो टू राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक बार आप ले लोगे ए बी डी और ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है, फाइंड क्या करोगे यहाँ पर? आप रिलेशन देखो किन साइड्स का लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, किन साइड्स का रिलेशन को लेना है। देखो अगर हम ए बी डी ट्रायंगल को ले रहे हैं तो उस टाइम में हमको बेस मालूम करना होगा, बिकॉज हाइट हमको पता है। और जो बेस हम इस ट्रायंगल के हेल्प से निकालेंगे वही सेम बेस आपको यूज करना होगा इस ट्रायंगल ए सी डी के लिए, जो कि 60 डिग्री के एलिवेशन पे बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दो इस ट्रायंगल के बारे में। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आप ले रहे हो? ए बी डी। इस ट्रायंगल में आपका देखो जो एंगल है वो है 45 डिग्री और आपको रिलेशन लेना है किसके लिए? आपको रिलेशन लेना है परपेंडिकुलर और बेस के लिए। तो रिलेशन किसके लिए होता है? tan के लिए होता है। आप लिख दोगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD।
तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, इक्वल टू AD, आपने AB को आप देख सकते हो 20 मीटर यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है पहले से, और जो AD है, जो बेस का लेंथ है, वो हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। तो ये क्लियर हो गया कि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फुट ऑफ द बिल्डिंग से 20 मीटर का आ रहा है। अब आप किस ट्रायंगल को चूज करोगे? अब आप लोगे ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस ट्रायंगल में एलिवेशन कितना दिख रहा है आपको 60 डिग्री का, और हाइट का कितनी लेनी होगी AB प्लस BC, ठीक है ना। तो हाइट क्या हो जाएगा 20 प्लस h। इस बार हाइट क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए AC और B ट्रायंगल में जो हाइट होगी इसकी परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा, देखो 20 तो आपका बिल्डिंग का ही हाइट है, और उसके ऊपर जो ट्रांसमिटेड टावर लगा है उसकी हाइट है h, जो कि हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो 20 प्लस h की हाइट हो जाएगी, और जो बेस आप देख सकते हो वो क्या है 20, ठीक है, x भी ले रखा है हम लोगों ने। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब आप ACD ट्रायंगल को ले लो, और इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो डायरेक्शन क्या है 60 डिग्री का है, और आपको रिलेशन लेना है परपेंडिकुलर के साथ बेस का, बिकॉज हम लोगों ने बेस के बारे में मालूम कर लिया है, बेस का जो लेंथ है वो 20 मीटर का है। तो आप लिख लोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखो हाइट इसकी कितनी हो रही है AC, और इसका जो बेस का जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है AD आ रहा है, क्लियर। तो नाउ पुट द वैल्यूज, tan 60 की वैल्यू क्या है √3 आप लिख लेंगे इक्वल टू AC। आप देखो AC को आप क्या लिख सकते हो 20 प्लस h, और जो AD है वो क्या है, तो आपने निकाल रखा है इसकी वैल्यू 20, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h, और आपको h की वैल्यू निकालनी है तो और सिंप्लीफाई कर लो, 20 √3 इस 20 को इस साइड में ले आ लेंगे -20, और h की वैल्यू आ जाएगी 20 को कॉमन लिया √3 -1। अभी आप √3 की वैल्यू पुट करके इसको डेसिमल के फॉर्म में भी हाइट बता सकते हो, और इस फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं। ये जो गिवन था 20 मीटर था, तो ये जो रिजल्ट है वो भी मीटर में आएगा। तो 20 √3 -1 मीटर आपका हाइट आ गया इस ट्रांसमिशन टावर का। बट अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो √3 की वैल्यू पुट करके हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 21.732 -1, तो ये हो जाएगा 20 × 0.732, और इसका प्रोडक्ट आप कर लीजिए, जो भी आएगा वो हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर की हाइट। कितना आ रहा है नहीं प्रोडक्ट किया, ओके। तो आप यहाँ पर रिजल्ट छोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है स्पेशली, तब तो जरूरी होता है कि कर ही लो, नहीं दिए तो रिजल्ट इज ओके 20 √3 -1 इज द आंसर, और ये हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ठीक है। ये थोड़ा विजिबल नहीं, मैं आपको थोड़ा इसको विजिबल करा दें। अब ये विजिबल हो रहा होगा सभी को, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और डायग्राम भी साथ में बना लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल होगा और उसके ऊपर क्या होगा, स्टैचू होगा। स्टैचू की हाइट गिवन है, स्टैचू जो है उसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। चलिए इतना पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया पेडेस्टल, इसको हमने कहा ये पेडेस्टल है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो कर दीजिए। और इसके ऊपर ये हो गया पेडेस्टल A और B, और इसके ऊपर क्या है, ये देखो ये जो BC की हाइट है वो क्या है, स्टैचू है। तो BC को हम लोगों ने स्टैचू बोला, और AB क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया, ठीक है। तो स्टैचू की हाइट जो है कितनी है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। इतनी बात अभी तक बताया है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, चलिए पॉइंट डिफाइन करते हैं लोग, ये ले लिया है पॉइंट आपने B, ठीक है, C वहाँ पे डिफाइन किया, D ले लेंगे। अब इस पॉइंट से जब स्टैचू के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री का।
तो यहाँ से आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है 60 डिग्री का, करेक्ट, लिख देते हैं। अच्छा फिर क्या है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट से देखा जाएगा, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो टॉप ऑफ द पेडेस्टल कहाँ पर है, बी पॉइंट पे है, तो सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल कह लो या फुट ऑफ द स्टैचू कह लो, दोनों सेम पॉइंट हो रहा है। तो ये जो पेडेस्टल है इसका टॉप बी पर है, तो सेम पॉइंट बी से जब आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना मिल रहा है, 45 डिग्री का मिल रहा है। तो आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको और ये बना देंगे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस बार आपसे क्या पूछा है कि पेडेस्टल की हाइट बता दीजिए। चलिए पेडेस्टल की हाइट बता देते हैं इनको। तो इस बार हम लोग पेडेस्टल की हाइट को h ले लेते हैं। आप नहीं लेना चाहते, वेरिएबल इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन। आप नहीं लेना चाहते हो, आप ad लिख करके क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो। आप डिस्टेंस को ad लिख करके सॉल्व कर लेना पूरा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर h और x के टर्म में आप लिखना चाहो तो वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। ये लिख दिया हमने h, तो जहाँ AB लेंथ होगा उसको हम लोग h बोलेंगे। हाइट जो पेडेस्टल की वो क्या है, h है। और ये जो बेस का फुट ऑफ द पेडेस्टल से जिस पॉइंट से एलिवेशन बनाया जा रहा है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x ले लेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिया। इसके बारे में जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था, सारी चीजें लिखनी होगी, एटलीस्ट 2 लाइंस तो आपको इस फिगर के बारे में जरूर लिखना है कि AB इज द पेडेस्टल, BC is the statue on the pedestal and D is the point on the ground। तो बाकी एलिवेशन वगैरह तो बनाएंगे। थोड़ा सा आपको ये बताना होता है कि जो हाइट हमने ली है उसमें कौन सी हाइट क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ये जरूर लिख देंगे आप। इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, आपको अपने से सवाल लिखना है इसके बारे में, फिगर के बारे में। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल से शुरू करना चाहोगे आप। आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं, 2। तो अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है, देखो ABB और ACD। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको चूज कर लो, A, B और D को, स्मॉलर वाले को, जिसमें एलिवेशन क्या है 45 डिग्री का है। क्या रिलेशन आपको चाहिए, देख सकते हो, आपको हाइट मालूम करनी है और हाइट मालूम करने के लिए आपको बेस के रेस्पेक्ट में ही इसका रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। बेस के रेस्पेक्ट में ही क्यों लेके चलना है, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे, इस बात को भी समझ लो कि देखो जो बेस का रिलेशन आप इस ट्रायंगल के लिए निकालोगे AD, जो कि ABD ट्रायंगल का बेस AD है। क्लियर हो रहा होगा बेस AD क्यों है, ये 45 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बेस यही होगा। तो जब आप इस ट्रायंगल को लेकर के बेस फाइंड करोगे या बेस का रिलेशन निकालोगे तो वही सेम बेस यूज हो पाएगा किसके लिए, इस बिगर ट्रायंगल के लिए जो भी 60 डिग्री का एलिवेशन निकाल रहा है। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि किन किन साइड्स का रेशियो हम ले जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए यूजफुल हो, ठीक है। करने को किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई कर सकते हो। आप किसको करना चाहोगे, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, इस समय जिसकी जरूरत है हम उसी को यूज करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हो रिलेशन हमको चाहिए किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए और बेस के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan यूज करेंगे, ठीक है। आप किस ट्रायंगल को लिख रहे हो, पहले इन ट्रायंगल ABD, आपने इस ट्रायंगल को लिया, एलिवेशन है 45 डिग्री का, तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर क्या है, AB है और इसका जो बेस है वो क्या है, AD है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री 1। AB आपने h डिफाइन कर रखा है और AD को h लिखा है, h इक्वल टू x आपने मालूम कर लिया। फर्स्ट रिलेशन आपको फर्स्ट ट्रायंगल से मिल गया कि जो बेस है वो हाइट ऑफ द पेडेस्टल के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। नाउ इन द बिगर ट्रायंगल जहां पे एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री का, वो है ACD। आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में जो एलिवेशन है देख सकते हो 60 डिग्री का आ रहा है। अप्लाई क्या करेंगे, tan क्यों करेंगे, ये समझाया था आपको, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा। अब देख सकते हो 60 डिग्री एलिवेशन पे जो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है उसका हाइट कितना है, AC, ठीक है, AC, और बेस तो सेम हो जाएगा AD। अब जो बेस आपने यहाँ पे फाइंड किया है फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ यूज कर लेंगे। tan 60 की वैल्यू आप देख सकते हो होती है √3,
ठीक है। और AC को आप क्या लिख सकते हो, देखो h प्लस 1.6, स्टैचू की हाइट तो पता है 1.6, और इस जो हाइट AB है उसको आपने h डिफाइन किया हुआ है, तो टोटल हाइट जो है उसको लिखा जा सकता है h प्लस 1.6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई AD कितना लिया, x लिया है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, x को इस साइड ले आ लो, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू x प्लस 1.6। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू किसके इक्वल है, h के इक्वल है, x किसके इक्वल है, h के इक्वल है। x की जगह हम h रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो यहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में x लिखा हुआ है उसको आप क्या लिख दोगे, h लिख दोगे। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3h इक्वल टू x प्लस 1.6। अभी क्या हो जाएगा, h की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको अरेंज कर लो, इसे इधर ले आओ, तो ये √3 माइनस 1 और h कॉमन हो जाएगा, 1.6 बच गया। h इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और आपको रेशनलाइजेशन कैसे पूरी करना पड़ेगा, बिकॉज इरेशनल नंबर्स स्क्वायर रूट के जो नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ लिख दें, यहाँ विजिबल होगा सभी को, ठीक है। तो अभी देखो, अब इसको हम लोग और रेशनलाइजेशन की स्टेप को कंप्लीट करोगे तो ये मिलेगा 1.6 √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस 2 बचेगा, ठीक है। इसको आपने कैंसिल कर लिया, 0.8, h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा मीटर में, बिकॉज जो हाइट है स्टैचू की मीटर में दी है। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल आपने मालूम कर लिया, इसको और सिंपलीफाई करके आप √3 के वैल्यू को करके आप इसको डेसिमल में और कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 0.8 और ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो रिजल्ट आने वाला है, बताओ 21. अच्छा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और इसको आप कैलकुलेशन ठीक से करिएगा, नहीं तो पूरा आपने तो सही किया ना, लास्ट में अगर कैलकुलेशन गलत किया, आंसर गलत आया, मार्क्स आपके पूरे नहीं आने वाले हैं। कैलकुलेशन आप अपने से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर is 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो एक तरफ है टावर, एक तरफ है बिल्डिंग, जैसा बना लेते हैं, ये आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग ले लिया और इसको ले लिया टावर। अभी कौन बड़ा कौन छोटा अभी क्लियर हो जाएगा, अभी हम लगभग बराबर ही बना रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हमने बोल दिया AB क्या है, टावर है, AB को बता दिया ये है टावर, और इसके सामने हमने यहाँ पे लिख दिया C और D, ये है बिल्डिंग। इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये है बिल्डिंग, ठीक है। आप डाउट में ना हो कौन सा क्या है, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया पहले ही। तो यहाँ बता रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किसको लिया आपने, सीडी को। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को कहाँ से देखा गया, देखा गया फुट ऑफ द टावर से। तो ये टावर है, इसके फुट कहाँ पे, बी पे है। यहाँ से जब देखा गया तो इसका जो एलिवेशन आया कितना आया, 30 डिग्री का आया, ठीक है। फिगर में चेंज हो सकता है क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि किसका एलिवेशन ज्यादा है, जिसका एलिवेशन ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा कर देंगे। अभी इनने एक बराबर इसीलिए रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर कौन है, AB है, और टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। आप समझ सकते हो आपकी इसके फुट से, बिल्डिंग के फुट से जब टावर को देखा गया तो इसका एलिवेशन क्या है, ज्यादा आया। इट मीन दैट कि टावर क्या होगा, टावर बड़ा होगा, ठीक है। फिगर में आप ये जरूर समझ लेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अपोजिट साइड्स में दो बिल्डिंग्स टावर्स हैं इस तरीके के, तो किसकी हाइट ज्यादा है ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ही बताएगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे था कि ये जो टावर है AB टावर था, तो AB के फुट से हम लोगों ने बिल्डिंग की टॉप को देखा तो 30 डिग्री का एलिवेशन मिला। डिस्टेंस तो इनके बीच का भी सेम रहेगा ना,
अब हम इस साइड आएंगे और टावर ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से दैट मींस सी से अगर हम इस टावर के टॉप को देखेंगे तो एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। इट मीन दैट इसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ ज्यादा होगा उतना ही वो हाइट बढ़ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, जब हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्लियर। अब हमारा जो सी को एक पॉइंट है यहाँ पर आ गया, और यहाँ से फुट ऑफ द बिल्डिंग से जब आपने टावर को देखा तो ये जो एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो आप देख सकते हो टावर कौन है, ये भी इसकी हाइट तो बता ही दिया, टावर की हाइट है 50 मीटर और हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दैट मींस हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। तो ये तो क्लियर है ना कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज लेसर देन द हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि जो टावर है वो ग्रेटर है, हाइट उसकी ज्यादा है बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, 50 मीटर से कम ही आनी चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप सब लोग समझ ही रहे होंगे क्या करना है। बेस को फिर हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज बेस क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है। तो हम रेशियो लेना चाहेंगे हाइट और बेस का। बेस को हमने x डिफाइन कर दिया, क्लियर। और लेवलिंग को कहीं रखा है। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, टू राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, BCD। अगर आप BCD लोगे तो आपको h और x में रिलेशन मिलेगा। देन आप ट्रायंगल ले लोगे ABC, तो वहां पे देखो बेस x है और हाइट क्या है, 50 मीटर है, तो आपको x की वैल्यू पहले मिल जाएगी। इट डिपेंड ऑन यू कि कौन सा ट्रायंगल आप पहले चूज करते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी ट्रायंगल को फर्स्ट चूज करके आप tan अप्लाई कर दो। tan क्यों तो अप्लाई कर रहे हैं, इस बात को भी आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा, बिकॉज हमको हाइट मालूम करना है, परपेंडिकुलर हाइट मालूम करना है, और उसमें बेस दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग बेस और हाइट को ही लेके क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए पहले आपको 30 डिग्री के एलिवेशन पे ले चलते हैं। 30 डिग्री के एलिवेशन में आपको h और x में रिलेशन मिल जाएगा फर्स्ट केस में। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल BCD, ये जरूर आप बताएंगे किस राइट एंगल ट्रायंगल में आप इंक्रीमेंटल रेशियो अप्लाई कर रहे हो, ये लिखना पड़ेगा। ये जो हमने ऐसे लिखा है इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है, एटलीस्ट 2 लाइंस आप लिख देंगे डायग्राम के बारे में। ये करने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू, आप देख सकते हो जब एलिवेशन 30 डिग्री का लोगे तो उस केस में हाइट इसकी क्या मिल रही है, CD, परपेंडिकुलर हो गया CD, और इसका जो बेस है वो क्या है, BC है। क्लियर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वैल्यूज याद हो जानी चाहिए। CD क्या है, h है, आपने h डिफाइन किया, और BC को आपने h डिफाइन किया है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लीजिए, x = √3h, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट जो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी बात करेंगे। ट्रायंगल है आपका ABC, जो कि हाइट ऑफ द टावर जिसमें है। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन इस साइड में दिख रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री, और तो बेस आपका क्या हुआ, BC, और हाइट हो जाएगी AB। चलिए लिखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस बार आप देख सकते हो, इस ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, ABC ध्यान से देखिएगा, इसमें हाइट क्या है, परपेंडिकुलर है AB, और इसका जो बेस है वो आपको मिल रहा है BC। ठीक है, बेस यहाँ पे मिल गया BC। नाउ पुट द वैल्यूज, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB आपको बता रखा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर है 50 मीटर का है, और बेस देख सकते हो x है। ठीक है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 50/√3, करेक्ट, 50/√3। अभी देखो ये √3 आ गया डिनोमिनेटर में, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेंगे, √3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यू गेट 50√3/3। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन भी अभी आगे मिलने वाले हैं, ये भी पूछेगा आपसे जो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। देख सकते हो ये BC जो है, जो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब पूछा क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट पूछा है। बिल्डिंग की हाइट आपको कौन बताएगा, इक्वेशन नंबर 1 बताएगा। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से, चलो इसको 2 डिफाइन कर लेते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर h की वैल्यू, x की वैल्यू है 50√3 बाई 3 इक्वल टू √3h। तो आप देख सकते हो √3 तो कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ जाएगी 50/3 और इसको आप मिक्स फॉर्म में लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा मीटर में आएगा 16 2/3 मीटर। देखिए